Hello everyone, I am Priyanka Gore. Welcome back to my channel Learning with Pace. तो आज हम 5000 MCQ सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाएं। आपको इस सेशन का PDF वहाँ पर मिल जाएगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड जो प्रीवियस वीडियोस अभी तक हो चुके हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो आप सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेफेस टू शेक्सपियर, लाइव्स ऑफ द पोइट्स। ये दो चीफ वर्क हैं, तो आपको बताना है ये दो वर्क जो हैं प्रेफेस टू शेक्सपियर एंड लाइव्स ऑफ पोइट्स, ये वर्क किसके हैं। ऑप्शंस आर स्टील, पोप, जॉनसन या फिर बुर्ग। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये वर्क लिखा था लाइव्स ऑफ पोइट्स। ठीक है, ये वर्क था लाइव्स ऑफ पोइट्स। इसमें इन्होंने 52 पोइट्स की बायोग्राफीज को मतलब शॉर्टर फॉर्म में शॉर्टर बायोग्राफीज लिखी है इन्होंने 52 पोइट्स की। इस वर्क में इन्होंने ये लिखी हैं, जिसमें से एक है प्रेफेस टू शेक्सपियर। और ये जो वर्क है ना लाइव्स ऑफ द पोइट्स, इसका पूरा टाइटल है, जो ओरिजिनल टाइटल है दैट इज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। और ये वर्क इन्होंने कब से कब तक कंप्लीट किया था, 1779 से लेके 1781 के टाइम पीरियड के बीच में इस वर्क को इन्होंने कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द वर्क्स Jonathan Swift imitates and ridicule the solemn style and manner of the princely pious moral essayist। जोनाथन स्विफ्ट ने एक मोरल एसेइस्ट हैं, उन पर इन्होंने सटायर किया था, उनको रिडिक्यूल किया था उनके सोलम स्टाइल पर। सोलम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सीरियस तरीके से लिखा गया वर्क। तो वो मोरल एसेइस्ट कौन है आपको ये बताना है, और किस वर्क में जोनाथन स्विफ्ट ने उनको सटायर किया है। ठीक है, चलिए वर्क देखते हैं। ऑप्शंस हैं अ टेल ऑफ अ टब, गुलिवर्स ट्रेवल, अ मोडेस्ट प्रपोजल या मेडिटेशन ऑन अ ब्रूम स्टिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेशन ऑन अ ब्रूम स्टिक। ये वर्क किसका है, ये वर्क है स्विफ्ट का। ठीक है, इस वर्क में इन्होंने किसको सटायर किया है, रॉबर्ट बॉयल को। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है पहले थोड़ा सा जानिए। रॉबर्ट बॉयल का एक वर्क है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो उस वर्क को लिख लीजिए। रॉबर्ट बॉयल ने एक वर्क लिखा था, एक बुक लिखी थी, अकेजनल रिफ्लेक्शंस अपॉन सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने एक बुक लिखी थी अकेजनल रिफ्लेक्शंस अपॉन सेवरल सब्जेक्ट्स। तो ये बुक स्विफ्ट ने पढ़ी और स्विफ्ट ने इस बुक को पढ़ने के बाद इन पर एक सैट्रिकल वर्क लिखा रॉबर्ट बॉयल पर, मेडिटेशन ऑन अ ब्रूम स्टिक। ये एक पैरोडी टाइप ऑफ वर्क है, 1701 में ये वर्क लिखा गया था। और स्विफ्ट ने इसमें रॉबर्ट बॉयल को इसलिए सटायर किया है क्योंकि ये इन्हें कहते हैं कि ये रॉबर्ट बॉयल जो है काफ़ी सिली राइटर हैं। ठीक है, कौन से राइटर हैं, काफ़ी सिली राइटर हैं। और स्विफ्ट को रॉबर्ट बॉयल का ना तो स्टाइल पसंद आया इनके वर्क में, ना इनकी लैंग्वेज पसंद आई, तो इसीलिए ये रॉबर्ट बॉयल को सटायर करते हैं अपने वर्क मेडिटेशन ऑन अ ब्रूम स्टिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 लेटर्स बाय स्विफ्ट पब्लिश्ड इन 1724 प्रेजेंटिंग अ पब्लिक इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है रिजेंटमेंट, क्रोध, गुस्सा, एंगर। ठीक है, एट इंग्लिश इन डिफरेंस टू आयरलैंड वर नेम्ड। वैसे तो आप ये जो वर्क है ये 7 लेटर्स का है, 5 लेटर्स का नहीं है। तो आपको ये बताना है कि सीरीज ऑफ 7 लेटर्स पब्लिश्ड बाय स्विफ्ट इन 1724, तो वो वर्क कौन सा है जिसमें इन्होंने इंग्लिश पीपल पर सटायर किया है और आयरलैंड के लोगों को इन्होंने अवेयर किया। पहले तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। द ड्रेपियर्स लेटर्स, द बेल्स लेटर्स, अ टेल ऑफ अ टब
या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अ ड्रेपियर्स लेटर। ये है एक ऐसा लेटर जिसमें इन्होंने 7 सीरीज़ पब्लिश करी हैं, 7 सीरीज़ में इस वर्क को पब्लिश किया है और ये वर्क 1724 से 1725 के बीच में लिखा गया। ठीक है, इसमें इन्होंने आयरलैंड के लोगों में अवेयरनेस फैलाई थी, उनको अवेयर किया था। अवेयर किस लिए किया था? उस टाइम पर क्या होता था, जो इंग्लिश पीपल थे वो कॉपर कॉइनेज को मिंट किया करते थे और वो कॉपर कॉइनेज बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का होता था जो आयरलैंड के लोगों को पता नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने आयरलैंड के लोगों को अवेयर किया कि जो आप कॉपर कॉइनेज ले रहे हो इंग्लिश लोगों से, ये बहुत इंफीरियर क्वालिटी का है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश पीपल के करप्शन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय स्विफ्ट इज मोस्ट पॉपुलरली नोन एज गुलिवर्स ट्रेवल्स। आपको ये बताना है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स का एक और ऑल्टरनेटिव नेम है, ऑल्टरनेटिव टाइटल है, तो वो टाइटल कौन सा है? ऑप्शंस आर ट्रेवल्स इनटू रिमोट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ट्रेवल्स इनटू रिमोट नेशंस ऑफ द यूनिवर्स, ट्रेवल्स इनटू रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर ट्रेवल्स इनटू रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या बना? इसका करेक्ट आंसर है ट्रेवल्स इनटू रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका ऑल्टरनेटिव टाइटल है, किसका? गुलिवर्स ट्रेवल्स का। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुलिवर्स ट्रेवल का एक और ऑल्टरनेटिव टाइटल क्या है? ट्रेवल्स इनटू रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लैंड ऑफ होयम्स गुलिवर्स ट्राइज टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द। इसमें गुलिवर अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई करता है? और ये लास्ट वॉयज होता है इनका यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शंस हैं याहूज, हॉर्स, लिलीपुटियंस या फिर ह्यूमन बींग्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉर्सेस के साथ। अब ये जो लैंड है ना होयम्स करके, इसमें इन्होंने जो हॉर्सेस हैं इनको तो इंटेलिजेंट दिखाया है, रेशनल दिखाया है एंड सिविलाइज्ड दिखाया है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको एनिमल्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर ये एक परफेक्ट यूटोपियन सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें इस लैंड पर जो लास्ट वॉयज होता है ना इनका, यहाँ पर ये लैंड का नाम होता है, आपको याद रखना, होयम्स करके। इसमें इन्होंने ह्यूमन बींग्स को तो एनिमल्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया है और जो हॉर्सेस हैं जो कि एक एनिमल है, इनको इंटेलिजेंट दिखाया है एंड सिविलाइज्ड दिखाया है। नेक्स्ट है, हु रोट द कूपर्स हिल पब्लिश्ड फर्स्ट इन 1624। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि हम इस MCQ को बहुत बार कर चुके हैं, कि इस बुक में बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, काउपर, एनी फिंच, डेनहम या पोप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विलियम डेनहम। नेक्स्ट है, हु रोट द मोरल एसेज इन विच 4 epistles are addressed to carefully selected figures। देखिए एक वर्क है मोरल एसेज, ठीक है, ये मोरल एसेज वर्क किसने लिखा? एंड इसमें इन्होंने 4 फिगर्स को एड्रेस किया है, मार्था ब्लाउंट को, लॉर्ड्स कोबहम, बाथर्स्ट एंड बर्लिंगटन। आपको अब बताना है कि ये वर्क किसने लिखा, मोरल एसेज करके। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट वॉलपोल, नेक्स्ट है जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन या फिर जॉन पोप। तो ये वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, यहाँ पर आप अलेक्जेंडर पोप कर लेना, ठीक है। ये वर्क किसका है? अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। तो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिलेक्टेड फिगर्स को इसमें रिप्रेजेंट किया है, तो सबके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मार्था ब्लाउंट। मार्था ब्लाउंट पर इन्होंने जो ये एपिस्टल लिखा है, उस एपिस्टल का नाम है एपिस्टल टू लेडी, ठीक है। मार्था ब्लाउंट पर इन्होंने लिखा एपिस्टल टू लेडी, या फिर इस एपिस्टल का ये नाम भी है एपिस्टल टू मार्था ब्लाउंट। और ये वर्क इन्होंने लिखा था ये एपिस्टल इन्होंने लिखा था 1735 में, ठीक है। क्योंकि जो ये वर्क है ना मोरल एसेज करके, इन्होंने इसको कंप्लीट किया था 1731 से 1735 के बीच में।
तो 1735 में इन्होंने मार्था ब्लाउंट को एड्रेस किया था अपने एपिस्टल में। फिर बात करते हैं लॉर्ड्स कोबहम के बारे में। लॉर्ड्स कोबहम, इसमें इन्होंने किसको एड्रेस किया है? इन्होंने किया है सर रिचार्ड टेम्पल को। किसको? रिचार्ड टेम्पल को इन्होंने इसमें एड्रेस किया है और ये लिखा था इन्होंने 1734 में। नेक्स्ट है बाथर्स्ट। इसमें इन्होंने एलन, जो कि लॉर्ड बाथर्स्ट थे, उसको एड्रेस किया है 1733 में। इस एपिस्टल को इन्होंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वन इज बर्लिंगटन। बर्लिंगटन जो है इट इज़ काइंड ऑफ अ पोजीशन और इसमें इन्होंने रिचार्ड बॉयल को एड्रेस किया और ये एपिस्टल इन्होंने कब कंप्लीट किया था? 1731 में। ठीक है, देखिए ये वर्क है मोरल एसेज। इसको इन्होंने लिखा था 1731 से 1735 के बीच में और इसमें इन्होंने 4 एपिस्टल्स लिखे थे, मतलब 4 पोम्स लिखी थी। तो इन्होंने इन 4 एपिस्टल्स में से अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनको एड्रेस किया था। ठीक है, और ये फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये राइटर्स थे सब। ठीक है, तो पहले है मार्था ब्लाउंट। मार्था ब्लाउंट को इन्होंने एड्रेस किया एपिस्टल टू लेडी में, जो वर्क लिखा गया 1735 में। नेक्स्ट है लॉर्ड्स कोबहम। इसमें इन्होंने रिचार्ड टेम्पल को एड्रेस किया और ये एपिस्टल 1734 में इन्होंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट है बाथर्स्ट, जिसमें इन्होंने एलन को एड्रेस किया और 1733 में इस एपिस्टल को इन्होंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट है बर्लिंगटन। बर्लिंगटन में इन्होंने रिचार्ड बॉयल को एड्रेस किया और 1731 में इस एपिस्टल को इन्होंने कंप्लीट किया। आई होप आपको जो है चीज़ें अब ये समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ विंटर एंड समर हु रोट एन एलिजी ऑन न्यूटन। और यहाँ पर ये न्यूटन कौन है? आइजैक न्यूटन। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इन 1727। आपको ये बताना है कि जो ये वर्क है विंटर एंड समर, इसके ऑथर कौन थे और ये विंटर एंड समर इन्होंने किस में डाला है? सीजन्स में। सीजन्स में इन्होंने विंटर एंड समर को दिखाया है। एंड उन्हीं राइटर ने जिन्होंने सीजन्स लिखी हैं उन्होंने आइजैक न्यूटन पर एक एलिजी भी लिखी है। तो आपको बताना है कि वो राइटर कौन है। ऑप्शंस आर पोप, थॉमसन, डेनिस, एडिसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन्होंने सीजन्स करके एक वर्क लिखा था जिसमें इन्होंने सबसे पहले विंटर की पोम को पब्लिश किया था, फिर बाद में समर एंड ऑटम के बारे में लिखा था। और ये इन्होंने आइजैक न्यूटन की डेथ पर भी एलिजी लिखी थी और आइजैक न्यूटन की डेथ कब हुई थी? 1727 में। नेक्स्ट है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। I shall be ambitious to have it said of me that I have brought philosophy out of closets and libraries, schools and colleges to dwell in club and assemblies, at the tea tables and in coffee houses। ये लाइन इन्होंने किसके लिए की है और ये स्टेटमेंट किसने दी है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं रिचार्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जेम्स थॉमसन, डॉक्टर जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट दी है जोसेफ एडिसन ने अपने इस वर्क द स्पेक्टेटर के लिए। एक्चुअली दिस इज नॉट अ वर्क, दिस इज काइंड ऑफ अ पीरियोडिकल। इस पीरियोडिकल के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट है सर रॉजर डे कोवरले, जो कि एक इमेजिनरी ओल्ड मैन है ऑफ कोवरले पेपर्स इज अ। अब आपको ये बताना है कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ये जो ओल्ड मैन है। सिटी मर्चेंट के तौर पर, आर्मी ऑफिसर के तौर पर, या रिच मैन अबाउट टाउन, या फिर टोरी कंट्री स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो ये फिक्शनल कैरेक्टर है ना सर रॉजर डे कोवरले, इनको टोरी कंट्री स्क्वायर के तौर पर रिप्रेजेंट किया है और ये फिक्शनल कैरेक्टर है किस पीरियोडिकल में? द स्पेक्टेटर में। और द स्पेक्टेटर में एक ये पेपर था कोवरले पेपर, इसमें फिक्शनल कैरेक्टर है ये सर रॉजर डे कोवरले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिसाइड्स सर रॉजर डे कोवरले।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज और आर एसोसिएटेड विद एडिसन। एडिसन ने सर रॉजर डे कॉवरले के अलावा और कौन कौन से फिक्शनल कैरेक्टर्स डाले हैं अपने पीरियोडिकल में? ऑप्शंस हैं सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, विल हनीकॉम्ब या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही फिक्शनल कैरेक्टर को इन्होंने अपने पीरियोडिकल में डाला है और सर रॉजर डे कॉवरले भी एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं। तो आपको इन कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, विल हनीकॉम्ब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द स्पेक्टेटर, स्टील वॉज मोस्टली अ सेंसोरियस क्रिटिक ऑफ पोइट्री, ड्रामा, प्रोज फिक्शन या सटायर। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रामा। और इसका मेन एम क्या था द स्पेक्टेटर का? द स्पेक्टेटर का मेन एम था एनलाइवन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, एनलाइवन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी, जिसमें एडिसन जो है क्या कहना चाह रहे थे, एडिसन एंड स्टील ये कहते थे दैट इट इज़ नॉट इनफ टू बी मॉरल, यू हैव टू बी विटी एंड मोरल एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिसन्स वंस हाईली एस्टीम्ड एंड फाइनेंशियल सक्सेसफुल वेंचर इनटू ट्रेजेडी। एडिसन की एक ट्रेजेडी आई थी जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, फिनेंशियल सिक्योर हो गए थे ये। तो वो ट्रेजेडी कौन सी है? ऑप्शंस आर कैटोज, द लंडन मर्चेंट, लेडी जेन ग्रे या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कैटोज। ठीक है, अभी हमारा जोसेफ एडिसन रह चुका है। हमने अभी जोसेफ एडिसन हालांकि करना भी है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करनी है, तो इसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैं ब्रिटिश लिटरेचर भी करा रही हूँ जिसमें हम अभी एडिसन पर आए हुए हैं। इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। ठीक है, यहाँ तक आज हमने कर लिया है, इनफ है। कल हम नए एमसीक्यूज़ के साथ नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल।